हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पावर टेक हेल्प। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कुछ इम्पोर्टेंट मेडिकल बेसिक नॉलेज के बारे में। आप यहां पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो कि हमारे बॉडी में कितने मात्रा में प्रेजेंट होना चाहिए, कितना परसेंट होना चाहिए। जैसे आज बात करेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड कितना होता है, मेल या फीमेल में कितना ब्लड होता है, हीमोग्लोबिन का रेंज क्या होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, हार्ट रेट क्या होता है, फिर रेस्पायरेशन रेट क्या होता है और ब्लड शुगर लेवल क्या होता है। तो ये सारे इन सभी मतलब जो भी मेडिकल टर्म्स हैं इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट है, जैसे ब्लड, यानी ब्लड का मतलब आप लोग को पता है क्या होता है, रक्त होता है। तो इसमें मेल के अंदर कितना परसेंट होता है, तो कितना होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेल होते हैं मतलब पुरुष के अंदर 5.6 लीटर यानी 5.5 लीटर के करीब से अधिक ही होता है। और वही फीमेल के अंदर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4.5 लीटर से लेकर के 5.5 लीटर तक, यानी 4.5 से लेकर के 5.6 लीटर जो क्या होता है ब्लड प्रेजेंट होता है फीमेल के अंदर। तो आप यहाँ पे समझ गए कि मेल के अंदर कितना ब्लड होता है और फीमेल के अंदर कितना ब्लड होता है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्या होता है, ये जो ब्लड होता है इसके मतलब क्या, इसके अंदर 3 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। ब्लड सेल्स जो इसमें होते हैं वो 3 टाइप्स के पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या होता है, एक तो आरबीसी होता है और जो दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और थर्ड नंबर क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। जो फर्स्ट नंबर है आरबीसी, आरबीसी का मतलब आप समझ सकते हैं क्या, रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कोशिका इसको बोलते हैं। और डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या होता है, वाइट ब्लड सेल, यानी इसका मतलब आप समझ गए होंगे क्या होता है कि श्वेत रक्त कोशिका। और ये जो प्लेटलेट्स है, अब सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँ जो आरबीसी है, आरबीसी का अदर नेम क्या होता है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि इरेथ्रोसाइट्स होता है। क्या बोलते हैं, इरेथ्रोसाइट्स होता है। और ये जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का अदर जो नेम होता है, दूसरे नेम से किस नाम से जाना जाता है, तो ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। और ये जो थर्ड नंबर प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो यानी इसका अदर नेम क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट्स हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि थ्रोम्बोसाइट यहाँ पे लिख सकते हैं, ये इसका अदर नेम होता है। यहाँ पे ये जो इंग्लिश वर्ड लिखा था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स फाउंड इन ब्लड, यानी ब्लड में 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट उसके बाद से आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट नंबर है, यानी जो ये नॉर्मल आरबीसी जो रेड ब्लड सेल होता है वो बॉडी में कितना प्रेजेंट होता है। तो मेल के अंदर 5.5 मिलियन क्यूब होता है, यानी मिलीमीटर क्यूब होता है। और जो फीमेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है 4.5 मिलियन क्यूब होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो नॉर्मल आरबीसी होता है यानी रेड ब्लड सेल होता है, लाल रक्त कोशिका मेल के अंदर 5.5 मिलियन प्रेजेंट होता है और फीमेल के अंदर 4.5 मिलियन प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट ये देख सकते हैं क्या, ये जो लिखा हुआ है कि मलेरिया बीमारी होने पर आरबीसी की संख्या क्या होती है, घट जाती है। यानी जब मलेरिया डिजीज होता है, जब ये क्या ह्यूमन को या जब आदमी को क्या होता है मलेरिया का प्रॉब्लम होता है, तो उस कंडीशन में आरबीसी की जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनकी क्या होती है, संख्या कम हो जाती है, यानी घट जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ मेल के अंदर 5.5 मिलियन होना चाहिए, ये उसका नॉर्मल रेंज है आरबीसी का, तो इससे कम हो जाना, जैसे 4 पॉइंट कुछ हो जाना या फिर 5 हो जाना। तो इस तरीके से कम होने पे क्या होता है, मलेरिया डिजीज होती है, इसकी संख्या घट जाने पे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट है, यहाँ नॉर्मल डब्ल्यूबीसी, यानी डब्ल्यूबीसी का मतलब आप समझ गए होंगे कि क्या होता है, वाइट ब्लड सेल होता है। आप इमेज में आप देख भी सकते हैं, ये वाइट ब्लड सेल है। और ये मेल और फीमेल यानी दोनों के अंदर कितना होता है, 6000 से 8000 यानी 6000 से लेकर के 8000 तक क्यूब होता है, प्रेजेंट होता है ये डब्ल्यूबीसी ह्यूमन बॉडी के अंदर। और इसकी क्या होता है, जो डब्ल्यूबीसी की जब मतलब संख्या घट जाती है, जैसे यहाँ पे 6000 से 8000 होना चाहिए, इससे कम हो गया, 4000 5000 हो गया, तो उस कंडीशन में एड्स बीमारी होती है। क्या होती है, ह्यूमन के अंदर क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में एड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी इस कंडीशन में एड्स बीमारी होती है। उसके बाद जब ये नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल प्लेटलेट्स है, यानी प्लेटलेट्स क्या, यहाँ पे मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेल और फीमेल के अंदर 1.5 से लेकर के 4 लाख तक क्यूब होना चाहिए। यानी जो प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होना चाहिए, 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक होनी चाहिए।
और ये जो ये यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लेटलेट्स की संख्या घटने पे डेंगू बीमारी होती है। यानी आप वैसे आप लोग को पता है क्या कि मतलब जब मच्छर काटते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, डेंगू बीमारी होती है। तो जब मच्छर काटने के बाद क्या होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट्स है उसकी संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है, जिसके कारण से क्या होता है, डेंगू बीमारी होती है। आप लोग को वैसे भी पता होगा जो प्लेटलेट्स का क्या काम क्या होता है। तो यानी ये ब्लड को क्लॉटिंग करने का काम करते हैं, हेल्प करते हैं उसको ब्लड को क्लॉटिंग करने में। आप यहाँ पे इमेज में देख भी सकते हैं ये क्या होता है, जैसे ये कंबाइंड करते हैं, इसको बाइंडिंग करते हैं, इसको रोकने का काम करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हीमोग्लोबिन के। तो हीमोग्लोबिन बॉडी के अंदर कितना प्रेजेंट होता है, इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है। तो मेल में हीमोग्लोबिन का नॉर्मल जो रेंज होता है ये 13.5 से लेकर के 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। और यही फीमेल के अंदर कितना होता है, जैसे 12.5 से लेकर के 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर प्रेजेंट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये ग्राम पर डीएल का मतलब होता है ग्राम पर डेसीलीटर होता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है नॉर्मल ब्लड प्रेशर, यानी ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो 120/80 यानी 120/80 mmHg, यानी नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर का रेंज होता है 120 से लेकर के कितना होता है, 180 होता है। और ये mmHg का ये जो यूनिट है इसका मतलब क्या होता है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। यानी आप नॉर्मल रेंज की बात करें, अगर कोई बात करे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेंज क्या होता है, तो 120 से क्या होता है, 80 होता है, 120/80 होता है। यानी आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये क्या होता है, 120/80 mmHg। आप यहाँ पे इस और एक इम्पोर्टेंट बात है कि इस ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन से इक्विपमेंट का यूज किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एस्फेग्मो मैनोमीटर का यूज किया जाता है। यहाँ पे इमेज में आप इजीली देख सकते हैं ये क्या होता है, एस्फेग्मो मैनोमीटर होता है, जिससे क्या किया जाता है, ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या है, हार्ट रेट के। ये जो मतलब नॉर्मल हार्ट रेट और पल्स रेट दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो ये ह्यूमन बॉडी में कितना होता है और कितना होना चाहिए। तो आप यहाँ पे नॉर्मल का बात करें तो आप देख सकते हैं कि 72 पर मिनट होता है। यानी नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है, 72 पर मिनट होता है। और जो हाई का बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या 90 से लेकर के 120 तक, यानी 120 तक पर मिनट, ये क्या हो जाएगा, हाई, मतलब जो हार्ट रेट होगा ये हाई हो जाएगा। तो नॉर्मल इतना होना चाहिए, और जब हाई होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 90 से लेकर के 120 मिनट तक हार्ट रेट है। तो इसके कंडीशन में अगर ज़्यादा हाई हो जाता है तो क्या होता है, हमारा हार्ट बीट ये फास्ट काम करने लगता है और ये हाइपरटेंशन होने लगता है। और ये जो न्यूली बॉर्न बेबी, यानी जो नए बेबी जन्म लेते हैं, उनका हार्ट बीट रेट कितना होता है पर मिनट, ये नॉर्मल उनका रेंज है 140 से मतलब 140 पर मिनट तक उनका हार्ट बीट होता है। क्योंकि वो अभी न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं, जैसे फिलहाल में ही जन्म लिए हुए थे, तो उनका हार्ट रेट 140 होता है। इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर रिस्पायरेशन रेट के, ह्यूमन बॉडी का रिस्पायरेशन रेट क्या होता है। यानी रिस्पायरेशन रेट का मतलब आप समझ सकते हैं क्या होता है, ऑक्सीजन का लेना, CO2 का छोड़ना, यानी सांस लेना छोड़ना, ये क्या होता है, रिस्पायरेशन रेट होता है। तो यहाँ पे 12 से 16 ब्रेथ्स पर मिनट होता है। यानी जो नॉर्मल इसका रेंज होता है रेस्पायरेशन रेट का 12 से 16 होता है। और इन इन्फेंट्स यानी बच्चों में 1 से 3 महीने के जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, चाइल्ड्स होते हैं, उनके अंदर 44 पर मिनट होता है। यानी जो ये रेस्पायरेशन रेट होता है यानी 44 मिनट पर होता है। और इसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन लेवल, यानी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि 94% नॉर्मल होता है, और 95 से लेकर 100% बेस्ट होता है, और 90 से लेकर 93 लो होता है, और 80 से 89 तक ये क्या होता है, वेरी लो होता है। यानी ऑक्सीजन लेवल हमारे क्या होता है, हमारे बॉडी में नॉर्मल मतलब 94 होना चाहिए, और बेस्ट के लिए 95 से 100 होना चाहिए। और इससे कम होगा फिर भी क्या होगा, हमारे बॉडी पे इफेक्ट आएगा और बहुत सारी क्या होता है, बीमारी का कारण बन जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए। तो मेन आप यहाँ पे समझ सकते हैं 94 और 95 से 100 ये बेस्ट होता है, और ये नॉर्मल 94 होता है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लड शुगर का बात करें तो क्या होता है। यानी ब्लड शुगर में क्या होता है, यानी कि जब वो क्या होता है, हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में उसका नॉर्मल रेंज क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्मल रेंज का बात करें तो नॉर्मल यानी फास्टिंग, यानी खाना खाने से पहले क्या होता है 82 कितना होता है, 100 होता है, ये नॉर्मल होता है।
और यहाँ पे आफ्टर ईटिंग मतलब खाना खाने के बाद 170 से 200 यानी 170 से 200 तक ये क्या होता है मतलब ब्लड शुगर लेवल जा सकता है वहाँ तक। और खाना खाने के 2-3 घंटे के बाद 120 से क्या हो जाएगा 140 तक ये मतलब हो जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होता है वो कितना होता है 80 से 100 होता है खाना खाने से पहले, और खाना खाने के बाद कितना हो जाता है 170 से 200 तक हो जाता है। और जो डायबिटीज़ का कारण होता है डायबिटीज का, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं यानी कि 125 या 126 से अधिक हो जाना, जो मतलब फास्टिंग में यानी खाना खाने से पहले 126 से अधिक हो जाना। तो उस कंडीशन में क्या होता है जैसे आपका डायबिटीज का प्रॉब्लम है, आपको ब्लड शुगर है, और जैसे आफ्टर ईटिंग यानी खाना खाने के बाद 220 से 230 300 तक इसका रेंज हो जाता है। और 2-3 घंटा खाना खाने के 2-3 घंटे बाद क्या हो जाता है 200 तक ये आ जाता है। तो आप समझ सकते हैं यानी डायबिटीज का कारण क्या होगा कि जैसे 125 से 126 से अधिक होना ब्लड शुगर लेवल का। तो ये इस कंडीशन में क्या होता है आपको ब्लड शुगर का प्रॉब्लम होता है। यानी फास्टिंग का ये रेंज है, ये आफ्टर ईटिंग का रेंज है, और ये क्या है 2-3 आवर्स आफ्टर ईटिंग यानी 2-3 घंटे खाना खाने के बाद। और यहाँ पे mgdl का यूनिट इसके बारे में मैं बात करूँ तो आप समझ सकते हैं क्या है मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉडी टेम्परेचर का बात करें तो बॉडी टेम्परेचर में क्या है, बॉडी टेम्परेचर में नॉर्मल यानी बॉडी का हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो नॉर्मल आप सभी को पता होगा कि 94 से ही 94 से 98 तक है, या फिर 97.5 से लेकर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक क्या होता है ये हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। और ये जो लो फीवर का बात करें तो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है ये लो फीवर हो जाता है। यानी जब 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होगा तो क्या होगा हमारा यानी लो फीवर होगा। और जो हाई फीवर का बात करें तो 100 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 100 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट जब हमारा फीवर क्या हो जाता है मतलब बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें क्या हो जाता है हाई फीवर हो जाता है। यानी डॉक्टर से चेकअप जब हम थर्मामीटर से अपने बॉडी को टेम्परेचर को चेक करते हैं तो पता लगता है क्या कि हमारे हाई फीवर हो रहा है, क्योंकि 100 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक क्या होता है टेम्परेचर बढ़ जाता है यानी टेम्परेचर हो जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे ये बेसिक मतलब मेडिकल नॉलेज थे। तो आप सभी लोगों को ये टोटल इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।